जय माता दी। माता रानी का आगमन हो चुका है और ये वीडियो एक दिन लेट आ रहा है। सबसे पहले आप मेरी माता रानी का श्रृंगार देखिए। मैंने बहुत चाव से माता रानी का श्रृंगार किया है। तो चलिए आज की माता रानी की चौकी लगाना शुरू करते हैं। सुबह जल्दी में नहा धोकर जल्दी जल्दी सारे काम करके आ गई थी मंदिर में। और यहाँ पर इस बार मैं चौकी अलग से लगा रही हूँ, मैया की अलग से स्थापना कर रही हूँ। वैसे मैं मंदिर में ही स्थापना कर लेती थी, पर इस बार मैंने मंदिर के बगल में चौकी लगाई हुई थी। यहाँ पर चौकी में मैंने गंगा जल से जल बना लिया था, उसका छिड़काव किया, शुद्धिकरण किया। उसके बाद में चौकी के ऊपर आम के लकड़ी का पाटा रखा और उसको भी मैंने उसके ऊपर आसन रख दिया है। जब मैंने ये काम किया था ना, तो मैंने अच्छत रख दिए थे। अच्छत से ही आसन दिया जाता है और प्रॉपर मतलब मैंने जितना जरूरी था उतना ही शेयर किया है आप लोगों के साथ में। और यहाँ पर मैंने अपनी मैया को स्नान करवा दिया था। जगत जननी जगदम्बा मैया को स्नान कराने के बाद में इनको ये जो मैं इनके नवरात्र के लिए लहंगा चोली लेके आई थी, तो ये वाले वस्त्र पहना रही हूँ। सच बता रही हूँ, मैया का लाल पोशाक से श्रृंगार इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं। मतलब मन इतना खुश हो रहा है, नजर ही नहीं हट रही है मैया से मेरी। बहुत प्यारी मैया लग रही हैं। और इस बार मुझे ना जब शॉपिंग करने गई थी तो माता रानी की नथ भी मिल गई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने ना मैया के लिए रानी हार भी लिया था, लेकिन वो हार मेरी माँ को पसंद आ गया तो मेरी माँ लेके चली गई। दो हार मैंने खरीदे थे मैया के, तो दूसरा वाला हार ये रहा, तो मैंने ये पहना दिया। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम बढ़िया खिल के आ रहा है। माता रानी की बढ़िया से बाल बना देंगे। और यहाँ पर मैया के हाथों के लिए मैंने कमल के डिजाइन के कड़े खरीदे थे माता रानी के लिए, जो कि आगे की तरफ ना कमल बने हुए तो बड़े सुंदर लग रहे थे। कमल का फूल बना हुआ है। और आप देखिए, मतलब जैसे जैसे उनको श्रृंगार करती जा रही हूँ वैसे वैसे माता रानी कितनी प्यारी लगती जा रही हैं। ये लड्डू गोपाल के लिए मैंने फूल बंगला ऑर्डर किया हुआ था ना, तो ये रखा हुआ था, तो पीछे सूना सूना सा लग रहा था। तो ये भी यार बड़ा कमाल का हो गया, मैच कर गया मैया के पोशाक से। और अब मैया को चूनर उड़ाऊंगी। लेकिन पता है मैंने ना 2-3 बार पहले चंद्रिका भी पहनाई, काफी कुछ किया, फिर समझ में नहीं आया, फिर हटा दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर ना प्रॉपर मैंने उनका पूरा कायदे से श्रृंगार कर दिया है। अब मैया को पहनाएंगे नथ। तो ये देखिए नथ इनको पहना दी है और माथे में बड़ी सी बिंदी लगा दी है जरकन की। कितनी प्यारी मैया लग रही है। तो चलिए इनको तो स्थान दे दिया है, अब स्थापना कर लेते हैं। तो मैया की जब स्थापना करते हैं ना, तो सबसे आगे मतलब बजरंग बली पहरा देते हैं। जब मैया अपने अंतर ध्यान हो गई थी ना, तो बजरंग बली ही उनका पहरा दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो बजरंग बली को आगे रख देते हैं मैया की पहरेदारी के लिए। आप लोग बताइएगा कि मैंने सही किया। इसके बाद में यहाँ पर ये जितने भी स्थापना का मतलब सामान है, नारियल से लेके और जौ की स्थापना करने तक, कलश से लेके सब कुछ, सब में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया। उसके बाद में इनको मैं पहले वॉश कर चुकी थी एक दिन पहले, फिर गंगा जल का आज छिड़काव किया। और सभी में स्वास्तिक बना दूंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद में एक फीलिंग अलग से ही अलग ही हो जाती है, मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पर देखिए नारियल में मैं ये टून वाला कपड़ा होता है ना, इसको लपेट दूंगी। और आजकल तो तरह तरह की चीजें चल गई हैं, सुंदर सुंदर सी चूनर वगैरह चल गई हैं पहनाने के लिए, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैं हमेशा से करती आई हूँ ना, तो मैं बस उसी तरीके से कर रही हूँ। तो फिर आगे का आगे देखूंगी। अभी तो मैं अपने पुराने ही विधि विधान से सब कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसके ऊपर कलावा हल्का सा लपेट देंगे और स्थापना कर देंगे, कलश भर लेंगे। पहले मैंने यहाँ पर ना जो पीतल का होता है ना लोटा, उसमें कलश भरा हुआ था, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं मिट्टी का कलश भरती हूँ, तो फिर मैंने मिट्टी का कलश लिया। इसके बाद में यहाँ अखंड दिए की तैयारी कर रही हूँ, तो अखंड दिए में भी मैंने स्वास्तिक बना लिया है। मौली से मैंने इसकी बाती बना ली है और बस फटाफट से सब कुछ करती जा रही हूँ। ये वीडियो 10 मिनट की वीडियो आप लोगों को लग रही है, पर इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत पड़ जाती है।
तो सुबह मैं 9 बजे मंदिर में आ गई थी, 9 सवा 9 बजे, और करते करते मुझे पूरा 12 बज गया था। लेट हो गई थी क्योंकि बच्चे को भी स्कूल भेजना होता है। तो यहाँ पर देखिए कलश में मैंने जो रहता है ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, भूल गई, सुपारी और लौंग, इलायची और सिक्का और कौड़ी वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया था। और इसके बाद में आम के पत्ते किनारे किनारे लगा दिए हैं और कलश की स्थापना कर दी है। हाँ, बताशे का भोग जरूर दीजिएगा। जब भी कुछ शुरुआत कीजिए तो उससे पहले बताशे या मीठे में आप जो भी रखना चाहते हैं वो जरूर रखिएगा। तो कलश स्थापना हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर जौ की स्थापना कर लेते हैं, जौ बो देते हैं और इसके बाद में लगाएंगे अखंड दिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिट्टी वाला कटोरा होता है ना, बाउल, इसमें मैंने स्वास्तिक बना दिया था और गंगा जल से छिड़काव किया हुआ था। इसके बाद में इसमें मैंने बताशे वगैरह रखे, लौंग, इलायची, सुपारी सब कुछ रखा, सिक्का रखा और इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली, ऊपर से थोड़ा सा जल छिड़क दूंगी। और इसके बाद में इसमें जो जौ हमने एक दिन पहले भिगो के रखे हुए थे ना, उनको इस तरह से अच्छे से डाल देंगे पूरे में अच्छे से, ताकि जो हमारे जौ हैं ना बहुत अच्छे से निकलें और माता रानी की कृपा हम सभी पर हो। इसके बाद में थोड़े से जौ डालने के बाद में थोड़े से मिट्टी फिर से डाल दी है और इसके बाद में फिर से इसके ऊपर जौ डाल देंगे। तो 2 बार में ये मैंने पूरा कर लिया था। और मिट्टी बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा और बहुत कम मत लीजिएगा। मतलब हम लोग तो अब ये मतलब हमेशा करते रहते हैं तो अंदाज़ा हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जौ सारे डाल दिए थे, अब जो बची हुई मिट्टी है ना सारी डाल देंगे। और हाँ, मिट्टी को छान जरूर लीजिएगा, इसमें कोई भी गंदगी, कोई भी कंकड़ कुछ भी नहीं रहने चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए अब ऊपर की सतह पे अच्छे से जल का छिड़काव कर देंगे ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो जो भी जल वगैरह होता है ना, नमी होती है तो मिट्टी सोख लेती है, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन हैं। तो इस वजह से ना जल का छिड़काव अच्छे से कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी मत कर दीजिएगा। चलिए, अखंड दिए पे भी मैंने रोली, टीका, रुशना वगैरह सब कर लिया है, कलश में भी किया था और जब जौ बोए थे तब भी किया था मैंने। और अब बस इसमें अखंड दिया लगा दूंगी, प्रज्वलित कर दूंगी। कपूर लगा दिया था मैंने, इसके बाद में अखंड दिया लगाया हुआ है। तो ये लीजिए, हमारी स्थापना हो चुकी है और अब देंगे भोग। तो यहाँ पर भोग के लिए मैंने पान लिए हुए हैं, पान, बताशे, इलायची, सुपारी, लौंग, इनसे मैं भोग दूंगी। तो यहाँ पर देखिए एक कलश के लिए, माता रानी के लिए, बजरंगबली के लिए और अखंड दिए के लिए और जौ, सभी के लिए मैंने भोग के पान तैयार कर लिए हैं। और सभी में अब माता रानी का आह्वान करके भोग के लिए उन्हें बुलाकर सभी को भोग दे देंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा भोग स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखिएगा। और इसके बाद में लास्ट काम बचा हुआ था फूलों से मंदिर को सजाने का, तो वो भी फटाफट से कर दूंगी। पहले दिन की तैयारी में बहुत टाइम लग जाता है और इसके बाद में डेली आपको बस केवल मूर्ति विग्रह साफ सुथरे करने होते हैं। हाँ, नवरात्रों में काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या माता रानी की प्रतिमा को डेली स्नान कराना होता है? तो जी नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 9 दिन माता रानी के अंदर वो शक्ति होती है कि मतलब आप ना इस मूर्ति को मतलब इस जगह से भी मत हिलाइएगा, क्योंकि आपने माता रानी को स्थापना दी हुई है, स्थापना की हुई है। तो बस पहले ही दिन आप इनका स्नान कराइएगा और श्रृंगार कीजिएगा, फिर आप इनको बिल्कुल भी मत छेड़िएगा और किसी भी चीज को मत छेड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए आरती वगैरह हो गई है और बस फटाफट से आरती वगैरह कर लूंगी। अध्याय कर लिए थे मैंने, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कीलकम वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था। और यहाँ पर आप देखिए ना, मतलब लाल रंग से पूरा मंदिर सजाया है और मैया कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये रही हमारी नवरात्रि का पहला दिन। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, हमारी माता रानी कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और मेरी पूजा पाठ में अगर कोई भी गलती आप लोगों को समझ में आई हो तो उसके लिए माफ कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। चलिए मैं लड्डू गोपाल के भी दर्शन करा देती हूँ। लड्डू गोपाल की भी नई पोशाक लेके आई थी, सब कुछ लेके आई थी लड्डू गोपाल का। तो ये देखिए मैंने मंदिर का भी थोड़ा सा लुक चेंज किया हुआ है और कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब तो नवरात्रे हैं तो 9 दिन के वीडियो ही चलते रहेंगे। राधे राधे।